शांडिल्य के मतानुसार आत्मवृत्ति का अविरोध भक्ति है, अर्थात जिसमें अनात्म विषयों की उपेक्षा हो, आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले विषयों में अनुराग हो, वही भक्ति है। भावार्थ, रति जगत विषयों के भोग की रुचि का नाम है। विरति जगत विषयों के प्रति प्रयत्नपूर्वक संयम का नाम है। अविरति में जीव पुनः विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है तथा उसका संयम टूट जाता है। इन तीनों प्रकार की रतियों का संबंध जगत विषयों से ही है। कहीं आकर्षण है तो कहीं नियंत्रण है, किंतु हर हाल में जगत विषय ही अभिमुख है। किंतु भक्त के समक्ष जगत तथा जगत के विषय गौण हो जाते हैं। वह आत्म अभिमुखी हो जाता है, जगत से मुंह घुमा लेता है। अपना लक्ष्य आत्मा पर स्थिर रखना ही भक्ति है तथा जो विषय इस प्रक्रिया में सहायक हों उनके प्रति प्रेम तथा जो विषयों इस प्रक्रिया में अवरोधक हो उनके प्रति उदासीनता भक्ति का एक सहायक अंग है। जगत के सभी विषय आत्म तत्व के विजातीय एवं विरोधी विषय हैं। जितना मनुष्य इन विषयों के प्रति अधिक आकृष्ट होता जाएगा, उतनी उसके मन में आत्मा से दूरी तथा भ्रांति बढ़ती जाएगी। इसीलिए जगत विषय जैसे आत्म विरोधी तत्वों के प्रति तो उदासीन रहता ही है, साधन भक्ति, सत्संग, जप ध्यान आदि आत्मा के अविरोधी पक्षों के प्रति भी उसके मन में अनुराग बढ़ता जाता है। भक्ति साधन आदि भी साधक भक्त का प्राप्तव्य नहीं होता। वह इस बात को समझता है कि यह भी स्थायी समाधान नहीं है, किंतु यह भक्ति साधन आदि स्थायी समाधान उन्मुख अवश्य है। जितनी इन साधनों में दृढ़ता आती जाती है, अंतिम समाधान समीप आता जाता है। जगत विषयों में तो समाधान है ही नहीं, सदैव अतृप्ति ही बनी रहती है। यह भक्ति साधन आदि समाधान करके स्वयं शांत हो जाते हैं तथा समाधान में विलीन हो जाते हैं। जीव जगत विषयों के पीछे दीवाना बना घूमता है, किंतु विषय आते हैं, जीव को भोग लिप्त करते हैं, उसकी भोग वासना रूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त बनाकर जीव को अतृप्त ही छोड़कर चले जाते हैं। यही क्रम प्रत्येक जीव के साथ युगों युगांतरों से चला आ रहा है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो जीव भोगों को भोगता ही नहीं है, उसमें केवल भोग भोगने की एक भ्रांति होती है। जगत विषय ही जीव के शरीर को भोग कर शरीर को अशक्त तथा निर्बल करके चले जाते हैं। जब शरीर भोगों के योग्य नहीं रहता तो मृत्यु आ घेरती है। इसी प्रकार जीव नया शरीर धारण करता है। भोग आकर नए शरीर को भी भोगना तथा चूसना आरंभ कर देते हैं। जब शरीर का सारा रस चूस लेते हैं तो उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीव भोग वासना की भ्रांति को पाले जगत विषयों के पीछे उनका आहार बनने के लिए घूमता रहता है। भक्ति इस भोग वासना रूपी भ्रांति को दूर करने का उपाय है। भोग वासना रूपी भ्रांति ही भक्ति की जन्मदात्री है। भक्ति एक भ्रांति को मिटाने के लिए पहले दूसरी एक भ्रांति को जीव के चित्त में उत्पन्न करती है। प्रभु वियोग की भ्रांति, प्रभु से मिलने प्राप्त करने के लिए तड़प की भ्रांति, साधन की भ्रांति।
प्रभु तो जीव का नित्य संगी साथी है, उसका भला वियोग कैसा। किंतु जीव ही पहले तो भोग वासना में ऐसा लिप्त हो जाता है कि प्रभु को भूल ही बैठता है। जब भक्ति शक्ति की उस पर कृपा होती है तो उसे ध्यान आता है कि वह अपने नित्य साथी के प्रति उदासीन बना बैठा है, उसको अपना साथी कहीं दिखाई ही नहीं देता। तब उसे ढूंढता है, मिलने के लिए तड़पता है। यही साधन है, भक्ति है, जो अग्नि रूप धारण कर विषय वासना रूपी अंतर मलिनता तथा भ्रांति को जला डालती है। साधक जगत अभिमुखी हटकर आत्म अभिमुखी हो जाता है। भक्ति की लीला बड़ी विचित्र है। जगत में उलझे हुए जीवों को उलझन से निकालना भक्ति की लीला है। इसके लिए जीवों को जगत उलझन में उलझना चाहिए, तभी तो भक्ति उन्हें निकालेगी। इसीलिए पहले भक्ति ही माया का रूप धारण कर जीवों के चित्त में भ्रांति के रूप में प्रकट होती है तथा फिर अपने शुद्ध स्वाभाविक भक्ति के रूप में अवतरित होकर जीवों के अंतर से भ्रांति को हटाकर आनंद भोगती है। जीव भक्ति शक्ति के हाथ की पुतली तथा पुतली बना रहने में ही उसका हित भी है। समस्या तब उदय होती है जब जीव में अहंकार सिर उठा लेता है, तब वह भक्ति शक्ति को ही चुनौती देने को तत्पर हो जाता है। भक्ति शक्ति जीव के इस अहंकार अभिनय का भी आनंद लेती है, किंतु जीव को यह पता ही नहीं लगता कि यह तो केवल अभिनय है। वह गर्व में चूर हुआ जगत में आसक्त घूमता है। जब भक्ति शक्ति का मात्र स्नेह जोर पकड़ता है तो उसे अहंकार उन्मत्त जीव पर दया हो आती है। जीव के उद्धार के लिए वह जीव को दंड भी देती है। उसमें भी कल्याण का भाव ही निहित होता है। भक्ति शक्ति जीव में जागृत होकर क्रियाशील होकर चित्त भ्रांति को निर्मूल कर देती है। यही भक्ति है। भक्ति का प्रसर्व क्रम ही विरोधी तथा शक्ति का प्रति प्रसर्व क्रम ही आत्मा का अविरोधी है। एक बार शक्ति प्रसव क्रम में बढ़ना आरंभ कर देती है तो बढ़ती ही चली जाती है। उसकी क्रियाशीलता से, जो कि जगत अभिमुखी होती है, आत्मज्ञान दबता चला जाता है तथा चित्त में एक के पश्चात एक भ्रांतियां घर करती चली जाती हैं। प्रसव क्रम को ही माया बोला जाता है। प्रति प्रसव क्रम शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इसमें शक्ति अपने द्वारा जगत में बनाया गया अपना फैलाव समेटना आरंभ करती है। प्रति प्रसव के आरंभ को ही आह्लादनी या प्रत्यक्ष चेतना की जागृति कहा जाता है। प्रसव क्रम में माया की निवृत्ति असंभव है तथा प्रति प्रसव में निवृत्ति सहज साध्य है। जीव का कुछ भी काम ना तो प्रसव क्रम में है ना ही प्रति प्रसव क्रम में, किंतु प्रसव में वह अभिमान युक्त हो जाता है। कर्ता नहीं होकर भी कर्ता बन बैठता है। यही भाव आत्मरति के विरोधी हैं। प्रति प्रसव में आत्मरति के अविरोधी भाव दृढ़ होते चले जाते हैं। जीव केवल भगवती आह्लादनी के समक्ष विनय ही कर सकता है। हे माँ, विषयों में उलझा मैं नादान जीव तेरी ही शरण में हूँ। तू ही जगत उपजाती एवं जीवों को बंधन में डालती है। तू ही जीवों पर कृपा करके बंधन मुक्त भी करती है। यह सब तेरी लीला ही है। जीव तो केवल तेरे हाथ का खिलौना है। जब तक तेरा जी चाहता है तू खेलती है, जब जी भर जाता है
तो तोड़ डालती है। जीव नित्य नए खिलौनों के रूप धर तेरे सन्मुख उपस्थित होता रहता है। यह क्रम ना जाने कब से चला रहा है। हे जगत तारिणी अम्बे, मेरे अंदर वासना रूपी दानव ने भयंकर उत्पात मचा रखा है। मैंने अहंकार के वशीभूत ही इस दानव को हृष्ट पुष्ट किया है। अब इस दानव ने मेरा ही जीना दूभर कर दिया है। हे माँ, अब आप अपना आत्मविरोधी रूप त्याग कर आत्म अविरोधी रूप धारण कर प्रकट हो जाओ तथा मेरे अंतर में उत्पात मचा रहे दानव का संहार करो, ताकि मैं आत्म सुख से लाभान्वित हो सकूं। हे जगत विनाशिनी माँ, मेरे अंतर में विकसित संस्कार रूपी महाजगत का विनाश करने की कृपा करो। इस स्वनिर्मित जगत का विनाश मेरे द्वारा संभव नहीं। अहंकार के वशीभूत होकर अंतर में संसार तो खड़ा कर लिया, पर अब मैं इसी में उलझ भटक कर ही रह गया हूँ। सर्वशक्ति की स्वामिनी माँ, शक्ति का प्रयोग मेरे मन की दुविधा भ्रांति मिटाने तथा वासना रूपी दानव का संहार करने में करो, यह प्रार्थना है। इस प्रकार भक्त सदैव ही आत्मा की अविरोधी वृत्तियों, विचारों, भावों तथा जागृत शक्ति की अंतर्मुखी क्रियाशीलता के प्रति अनुराग बनाए रखता है, जब तक कि उसे सिद्धि लाभ नहीं हो जाता।